नागपुर के अंबाझरी तालाब की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रुख सख्त है। अदालत की इसी सख्ती की वजह से कई तरह की उपाय योजना शुरू है। लगभग 4 करोड़ की लागत से तालाब की सुरक्षा दीवार को मजबूत किए जाने का काम शुरू है, लेकिन इन कामों के बीच कुछ जरूरी कामों का हो पाना अब भी बड़ी चुनौती है। इसकी वजह है तालाब के आसपास हो चुके बड़े निर्माण कार्य। नागपुर शहर के अंबाझरी तालाब को लेकर शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त था। ओवरफ्लो पॉइंट पर बने स्मारक के निर्माण को लेकर अदालत ने मनपा से न केवल जवाब तलब किया, बल्कि उस अधिकारी की भी जानकारी मांगी जिसने निर्माण कार्य को अनुमति दी थी। अदालत द्वारा शहर के लिहाज से इस अहम मसले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी से ऐसे लोग जो इस विषय को लंबे समय से उठा रहे हैं, उन्होंने समाधान व्यक्त किया है। एक सवाल मेरे दिल में हरदम आता है कि संवैधानिक मूल्यों का हम लोग पालन करने वाले हैं या उसका उल्लंघन करने वाले हैं। यदि हम संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहते हैं तो ऐसी बड़ी गलतियां कोई भी जानबूझकर नहीं करेगा, जो हाईकोर्ट में सम्माननीय हाईकोर्ट ने हमारे निर्देश में ला के रखा हुआ है कि आप स्पिलवे के अंदर, जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने सितंबर में इंटरव्यू किया तो उस समय भी मैंने बताया था कि स्पिलवे के अहाते में बिल्कुल ही कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने तो सीधा ही बताया कि 200 मीटर के भीतर डैम के आजू बाजू हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हालांकि अभी वो संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हम लोग कर चुके हैं और इसीलिए अभी पहले ये तो एक यानी संवैधानिक मूल्यों से खिलवाड़ हम लोग जब करते हैं तो उसके परिणाम भुगतता है, और दुर्दैव से जो उल्लंघन करता है वो नहीं भुगतता है तो संपूर्ण शहर यानी अंबाझरी लेआउट में रहने वाले, रामदासपेट में रहने वाले, धर्मपेट में रहने वाले लोग भुगतते हैं। और इसीलिए ये एक आदर्श चीज़ होगी या कि इस तरह यदि माननीय हाई कोर्ट यदि प्रशासन को जवाब पूछे कि ये उल्लंघन आपने क्यों किया, तभी इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे। नागपुर में बने बाढ़ के हालातों पर अदालत में शुरू मामले की सुनवाई में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश पर काम भी शुरू है। लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर जल संपदा विभाग तालाब की सुरक्षा दीवार को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। बीजी बियाणी कंपनी के माध्यम से ये काम शुरू है, जिसके माध्यम से सुरक्षा दीवार को मजबूत किया जाएगा। मौजूदा समय में ये काम तेज गति से शुरू है। अंबाझरी तालाब में होने वाले कामों को हाईकोर्ट ने ही अलग अलग विभागों में आवंटित किया है। दीवार को मजबूत करने का काम जल संपदा विभाग को करना है, जबकि तालाब को खाली करना, उसे गहरा करना और पानी को साफ करने की जिम्मेदारी मनपा की रहेगी। जो काम हो रहा है उसके मद्देनजर कई तरह की अहम बातें सामने आई हैं। तालाब की दीवार की क्रेस्ट विड्थ धीरे धीरे कमजोर हो चुकी है। इसके साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दायरा बेहद सिकुड़ चुका है। सबसे जरूरी बात जिस पर खास ध्यान होना चाहिए, टोए ड्रेन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। टोए ड्रेन सिस्टम हर बांध में होता है। इसका मुख्य काम तालाब में अधिक पानी और दीवार की सतह से निकलने वाले पानी की निकासी का है। अंबाझरी तालाब में टोए ड्रेन सिस्टम के खत्म हो जाने की प्रमुख वजह कुछ समय पूर्व ही हुए निर्माण कार्य शामिल है। इसमें मेट्रो की हिस्सेदारी बड़ी है। तालाब की सुरक्षा दीवार का जो काम हो रहा है उसमें टोए ड्रेन का निर्माण कार्य भी शामिल है, लेकिन मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसके बाद बनने वाला टोए ड्रेन का सिस्टम कितना कारगर साबित होगा, यह भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सुरक्षा दीवार पर पेड़ों को काटकर मिट्टी की परत डाली जा रही है, जिसके बाद पत्थर की दीवार तैयार की जाएगी। फिलहाल दीवार के बाहरी हिस्से का काम शुरू है, क्योंकि तालाब में अब भी पानी मौजूद है। इन समस्याओं के बीच तालाब लगातार जलपर्णी उगल रहा है, जो भी एक बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट के निर्देश पर नागपुर के अंबाझरी तालाब को मजबूत किए जाने का काम शुरू है। इसके लिए राज्य सरकार ने निधि भी दी है, लेकिन 23 सितंबर 2023 को जिस तरीके से नागपुर में बाढ़ के हालात बने और उन हालातों के बनने के पीछे के कारणों की जब जांच पड़ताल की गई तो कई तरह की कमियां निकलकर सामने आई है। न केवल कमियां निकली हैं, बल्कि कानून भी सीधे तौर से टूटते हुए दिखाई दिए हैं। अब ज़रूरी है कि जो काम हो रहे हैं वो नियम के साथ हों और मजबूत हों, ताकि न केवल ये तालाब बल्कि नागपुर के शहरवासी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।
कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।